अच्छा जी, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह बूटस्ट्रैप में मॉडल विंडो बना सकते हैं। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप में बहुत ज़बरदस्त से मॉडल विंडो हमें कंपोनेंट दिया गया है। प्लस उसके साथ साथ हम उस मॉडल विंडो को कस्टमाइज भी करके देखेंगे कि हम कौन सी क्लासेस का यूज़ करके हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल लेता हूँ। 5.3 ओपन कर लें या 5.0, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो मैं 5.3 पर आ गया हूँ और कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हम। कंपोनेंट्स में मेरे पास यहाँ पे देखें, अगर आप नीचे आए तो देखें यहाँ पे आपको मॉडल दिख रहा होगा। इस मॉडल पे क्लिक कर दें तो मॉडल क्या काम करता है बेसिकली वो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। ये आपका मॉडल विंडो है। ये सिर्फ विंडो है जो कि बिल्कुल आपका जो शो होती है। हमें बेसिकली ट्रिगर चाहिए, यानी किसी के बटन पे क्लिक होने पे शो हो। देख रहे हैं, ये लाइव डेमो करके दिखा रहा है। बाहर क्लिक कर रहा हूँ चला गया, लैप डॉम पे क्लिक कर रहा हूँ आ गया, क्लोज पे क्लिक करूंगा चले आएगा, या सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो चला जाएगा। बल्कि सेव चेंजेस पे नहीं जा रहा, क्लोज पे जा रहा है, और ये वाले क्लोज पे आ रहा है, इस पे क्लोज करूंगा तो चले जाएगा। सही है। तो ये मेरे बटन है जिसके थ्रू मैं लाइव इस विंडो को चेक कर सकता हूँ। इस बटन की कोडिंग ये रही और इस मॉडल की कोडिंग ये रही। तो इस पूरी कोडिंग को मैं उठाता हूँ और अपने बूटस्ट्रैप के फाइल में ऐड करा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ model.html, और यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ। बॉयलर प्लेट के साथ साथ मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिंक्स, जो ऑफलाइन लिंक्स हैं वो मैं ऐड करा देता हूँ, जो एसेट्स के अंदर, स्टाइलिंग के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस में है। और स्क्रिप्ट भी ऐड करा देते हैं, स्क्रिप्ट एस आर सी, एसेट्स, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप डॉट जे एस। और बॉडी के अंदर बीच में मैं इस मॉडल को प्रिंट करा देता हूँ। ये जो ये वाला हिस्सा है, ये मेरा कभी भी विंडो पे डायरेक्टली नहीं दिखेगा। ये सिर्फ जब दिखेगा जब मेरा इस बटन पे क्लिक होगा। देख लेते हैं भाई किस तरह ये चल रहा है। गो लाइव करते हैं। गो लाइव करने पे देखें मेरे पास एक बस बटन आ रहा है, इस बटन पे क्लिक होने पे मेरी मॉडल विंडो निकल के आ रही है। पहले इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें मैं लिख सकता हूँ। तो आप अगर इसको देखें तो मॉडल फेड, मॉडल डायलॉग, मॉडल कंटेंट, मॉडल कंटेंट के बाद फिर जो डिफ है वो है मॉडल हेडर की। मॉडल हेडर के अंदर मेरे पास एक मॉडल टाइटल है और दूसरा बटन है। मॉडल टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है, हेडिंग। और हेडिंग में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉडल टाइटल। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ या मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैसेज, जो हेडिंग मुझे दिखानी है हेडर में, वो मैंने दिखा दी। और ये जो बटन है ये कौन सा बटन है, क्लोज का बटन है। जो क्रॉस वाला बटन आ रहा है वो क्लोज का बटन आ रहा है। BTN क्लोज लिखने से वो क्लोज का बटन आया है। ठीक है। और डेटा BS डिसमिस ये क्या काम करता है ये भी हम देखेंगे। तो ये मॉडल बॉडी में कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं मॉडल बॉडी में एक H5 का टैग ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ योर मैसेज हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। ठीक है। तो मैंने जो एक मैसेज कन्वे करना था वो मैंने बता दिया है। एक क्लोज का बटन आ गया है और एक मेरा आ गया है सेव चेंजेस का बटन। मैं यहाँ पर आता हूँ, लॉन्च डेमो मॉडल है, मैं इस बटन का नाम भी चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ मैसेज मॉडल। सही है, मैंने इस बटन का नाम क्या रख दिया, मैसेज मॉडल। मैं इस बटन के कलर चेंज कर सकता हूँ। आपको सबको पता है कि क्लासेस क्या होती है, BTN प्राइमरी से ब्लू हुआ तो मैं कोई और कलर करना चाहूँ तो कोई और कलर भी कर सकता हूँ। मैंने मैसेज मॉडल पे क्लिक किया तो देखें जो चीज़ मैंने वहां पे लिखी थी वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। मैसेज मेरा टाइटल में आ गया है, बॉडी में मेरा मैसेज जो लिखना था वो आ गया है, क्लोज का बटन भी है मेरे पास, यहाँ पे क्लोज का बटन भी है, सेव चेंजेस का भी बटन है। यहाँ पे एक चीज नोट करना कि अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो मॉडल विंडो बंद हो रही है। मैं यहाँ पे अगर क्लोज पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो बंद हो रही है। मैं यहाँ पे क्लोज ये वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो बंद हो रही है। लेकिन जब मैं सिर्फ चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या है क्लोज के बटन पे जो सेव चेंजेस के बटन पे नहीं है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ। तो इनमें बेसिकली आपको फर्क चेक करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सी की किस काम आ रही है। मैं बेसिकली बस ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप ये देखें भाई, ये दोनों बटन है, इन दोनों की टाइप बटन है, सही है, दोनों सेम है। इन दोनों में क्लास दी हुई है BTN, बेसिकली तो स्टाइलिंग के लिए है। BTN सेकेंडरी, BTN प्राइमरी ये भी स्टाइलिंग के लिए है, कोई इसमें अनोखी चीज नहीं है। यहां पर उसके बाद बटन का नाम रख दिया सेव चेंजेस। यहां पर क्लोज पे एक एक्स्ट्रा चीज है, क्या है, डेटा BS डिसमिस। डेटा का मतलब आपका मॉडल या आपका वो डेटा जो कि शो हो रहा है, BS यानी बूटस्ट्रैप, डिसमिस मतलब खत्म कर दो।
और इन्होंने उसके अंदर जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है, मॉडल की दी है। मतलब मॉडल को, जो बूटस्ट्रैप का मॉडल है, उसे क्या कर दो, क्लोज कर दो, खत्म कर दो। तो क्या मतलब इसकी वजह से वो मॉडल काम कर रहा है, क्या इसकी वजह से मॉडल काम कर रहा है? मैं यहाँ पे अभी क्लोज का बटन देखें, क्लोज का बटन तो काम कर रहा है ना। मैं क्लोज कर रहा हूं तो क्लोज हो रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा क्लोज करता हूँ, क्लोज हो रहा है। चले मैं इस चीज को यहां से हटा के देखता हूं। मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, मैंने ये चीज यहां से हटा दी है। अब मैं जाके देखता हूँ कि वो ऑन होने के बाद क्लोज पे क्लिक करने पे क्लोज हो रहा है। देखिए अब वो क्लोज होना बंद हो गया। अब मेरा बटन क्लोज वाला काम नहीं कर रहा। तो मतलब क्या चीज है जो इसको क्लोज करवा रही है? वो क्या चीज है जो इसको क्लोज करवा रही है? वो ये डेटा बीएस डिसमिस मॉडल है। अब देखिए, सिर्फ चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो क्लोज होगा, क्लोज पे क्लिक करूंगा तो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसमें से हटा के इसमें रख दिया। आपको बेसिकली बूटस्ट्रैप में यही चीजें पहचाननी होती हैं कि कौन सी चीज कर क्या रही है, काम क्या कर रही है, हम किस तरह उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं। तो देखें, मैसेज मॉडल, और फिर इस पे क्लोज पे क्लिक कर रहा हूं तो ये बंद नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये बंद हो रहा है। और अगर क्लोज वाले बटन को देखें, मैं यहाँ पे अगर आपको ये क्रॉस वाला बटन दिखाऊं, तो इस पे भी क्लिक करने पे ये बंद हो रहा था। तो देखिए, इस पे भी कुछ बंद होने के लिए तो ये वाली लाइन है। तो क्या इस क्लोज वाले बटन पे भी ये लाइन लिखी हुई है? भाई ये रहा क्लोज वाला बटन, बटन टाइप बटन क्लास बीटीएन क्लोज, ये तो आपके उसके लिए है। किसके लिए है? आपका जो सैम्बल है क्लोज वाला, उसके लिए आया हुआ लिखा हुआ है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है डेटा बीएस डिसमिस मॉडल। क्या मतलब, मैं जिस बटन को भी डेटा बीएस डिसमिस मॉडल ये नाम दे दूंगा, वो उस मॉडल को बंद कर देगा। अच्छा जी, तो मेरे पास अगर दो मॉडल हुई या तीन मॉडल हुई, ये किसको बंद करेगा? बेसिकली ये जो मॉडल है, ये डिपेंड करता है आपने जो यहाँ पे क्लास दी हुई है डिफ के स्टार्ट में। अगर ये मॉडल वन होगा, मैंने यहाँ पे देखिए क्लास चेंज कर दी, मॉडल वन कर दी, क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब मैंने मॉडल की क्लास ही हटा दी, वो हाइड ही हो गया, वो दिख ही नहीं रहा। मॉडल आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, तो क्लोज भी नहीं हो सकता। मैं मॉडल रहने दूंगा ताकि वो चीज दिखे, जिसमें मैं क्लोज कर सकूं, जिसको मैं सेफ चेंज कर सकूं। ठीक है, तो इस तरह मैं अपने मॉडल्स का यूज करता हूं और इसमें कस्टमाइज करता हूं। अभी हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह और इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं ये इसमें देखना चाहता हूँ कि मैं इसमें और क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोड पे आऊंगा, मैं यहाँ से बटन को हटा भी सकता हूँ। मैंने इस बटन को हटा दिया सेव चेंजेस की। मैंने कहा बस सिर्फ क्लोज का बटन होना चाहिए, लेकिन क्लोज का बटन अभी काम नहीं करेगा। क्लोज का बटन काम करने के लिए हमें इसके इधर एक एट्रीब्यूट ऐड करना होगा, डेटा बीएस डिसमिस का। और उसके अंदर किसको डिसमिस कराना है मुझे? मॉडल को डिसमिस कराना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये बटन खुल कैसे रहा है, ऐसे क्या चीज है जो चीज इसको ओपन करवा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें, डेटा बीएस टॉगल, डेटा बीएस टॉगल मॉडल पे, और डेटा बीएस टारगेट, टारगेट किसको कर रहा है? ये एग्जाम्पल मॉडल पे। और यहाँ पे देखें एग्जाम्पल मॉडल किसकी आईडी है, कि यहाँ पे देखें हैश है ना, हैश का मतलब क्या है? आईडी होगी किसी चीज की। और इस मॉडल की मेन डिफ की आईडी ही देखें क्या है? एग्जाम्पल मॉडल है। मैं इस एग्जाम्पल मॉडल में वन लिख देता हूँ। देखें ये बटन काम करना बंद कर देगा। अब ये बटन काम नहीं कर रहा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, ये बटन काम नहीं कर रहा। हाँ, अगर यही वन मैं इस पे भी लिख दूं, यही वन मैं इस पे भी लिख दूं, तब ये काम करेगा। क्या मतलब हुआ कि ये जो बटन ट्रिगर बन रहा है, ये बटन की वजह से जो खुल रहा है, ये बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट किसकी वजह से है? डेटा बीएस टारगेट की वजह से। मतलब मुझे दो एट्रीब्यूट का पता चल गया, डेटा बीएस डिसमिस का और डेटा बीएस टारगेट से। टारगेट से ऑन हो रहा है, डिसमिस से बंद हो रहा है। टॉगल से वो मॉडल को ओपन कर रहा है। मतलब टॉगल से बेसिकली आपका मॉडल फेड होके ओपन ओपन होता है। कौन सा आपका बटन मतलब मॉडल ओपन होना चाहिए। अब जो है ना, मैं अपने बूटस्ट्रैप पर आता हूँ, यहाँ पे नीचे करता हूँ, तो देखें एक स्टिकी ड्रॉप बैकड्रॉप है, एक स्क्रॉलिंग लॉन्ग कंटेंट है। मतलब अगर बड़ा कंटेंट हो, देख रहे हैं, बड़ा कंटेंट हो मॉडल का तो किस तरह है, या अगर ऐसा कंटेंट हो जिसके अंदर स्क्रॉल बार हो,
वो किस तरह है? तो यहाँ पे देखें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप क्लासेस को देखें। जो मॉडल की क्लास है ना, उसमें मॉडल डायलॉग और मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल, मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, तो मेरे जो मॉडल की क्लास है उसमें देखिए मॉडल डायलॉग तो लिखा हुआ है, मुझे बस क्या ऐड करना है, मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल, बस वो स्क्रॉलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे H5 में लॉरेम लिखता हूँ, चेक करते हैं, इतना बड़ा हुआ है, ऑल जेड लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 10, देख रहे हैं? ये इस तरह आ रहा है, जो कि इस तरह स्क्रॉल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये मॉडल जो है वो एक ही जगह पर है, इसके अंदर का कंटेंट स्क्रॉल हो। जैसे हमने याद होगा कि हमने क्या किया था, वाई एक्सिस में हमने स्क्रॉलेबल बनाया था उसको, क्या नाम था उसका, वाई एक्सिस में हमने इसको स्क्रोलेबल किया था। तो इसी तरह ये अभी स्क्रॉल हो रहा है बाहर से, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो मेन डिव है वो छोटी रहे, अंदर का कंटेंट स्क्रॉलेबल बने। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, अपने मॉडल डायलॉग के अंदर, जो मॉडल डायलॉग की क्लास है उसके आगे एक और क्लास ऐड कर दे दी है, मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल। ये चीज मैंने कहाँ से देखी, ये चीज यहाँ लिखी हुई है, मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल, उसका ऑप्शन मतलब उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे आ रहा है। और देखिए मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्क्रोलेबल मॉडल दैट अलाउ स्क्रोलिंग द मॉडल बॉडी बाय एडिंग मॉडल डायलॉग स्क्रोलेबल टू मॉडल डायलॉग। मॉडल डायलॉग में बस मॉडल डायलॉग स्क्रोलेबल आप ऐड कर दो। अब देखते हैं मैं चला के इसको, ये देखिए मैं इसको चला रहा हूँ, मेरा मॉडल डायलॉग सिर्फ मेरी स्क्रीन के बराबर का आ रहा है, बाहर देखिए मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन कंटेंट को मैं अंदर स्क्रॉल कर सकता हूँ, मेरा कंटेंट अंदर स्क्रॉल हो रहा है, सिर्फ एक क्लास मैंने ऐड करी है। आप मतलब बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट में, मतलब आपने एक कंपोनेंट तो देख लिया, अब आप उसके नीचे करके चीजें देख सकते हो। वर्टिकली सेंटर मॉडल, वर्टिकली सेंटर स्क्रोलेबल मॉडल। देखिए वर्टिकली सेंटर मॉडल का मतलब क्या है, अभी ऊपर की तरफ से आ रहा है ना, अब ये कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। क्या क्लास सेट करी है इन्होंने, मॉडल डायलॉग के अंदर मॉडल डायलॉग सेंटर्ड की क्लास सेट करी है। तो मतलब मैं अपनी उसमें भी मॉडल में भी मॉडल डायलॉग सेंटर करूंगा, वो सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर भी हो स्क्रोलेबल भी हो, तो उसके लिए इन्होंने देखो मॉडल डायलॉग सेंटर्ड भी लिखा है और मॉडल डायलॉग स्क्रोलेबल भी लिखा है, दोनों फीचर्स लग गए इसमें। तो मैं इन क्लासेस की मदद से ये काम कर सकता हूँ। टूल टिप एंड पॉप ओवर्स, इस पर क्लिक किया, देखिए इसके अंदर ही बटन के अंदर टूल पॉप ओवर ओपन हो रहा है कि ये बटन किस काम के लिए ये आपको दिखा रहा है। याद होगा मैं एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में कहता था कि हम वेबसाइट में देखेंगे कि जिस बटन पे होवर करने पे उस बटन का जो फंक्शन जिस तरह पता चल रहा होता है, वो चीज भी हम खुद बनाएंगे, कि उसे कहते हैं टूल टिप। यहाँ पे देखें ये पॉप ओवर आ रहा है, पॉप ओवर का टाइटल है और पॉप ओवर का डिस्क्रिप्शन है, कि ये बटन पे क्लिक करने पर पता चले ये बटन किस काम का है। और यहाँ पे होवर करने पे देखें टूल टिप आ रही है, होवर कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, टूल टिप आ रहा है। ये भी देख लेते हैं भाई टूल टिप किससे आता है, टूल टिप इन अ मॉडल, एंकर के टैग के अंदर डेटा बीएस टॉगल टूल टिप टाइटल टूल टिप। मतलब आपने बस क्या करना है, डेटा बीएस टॉगल करना है टूल टिप, कोई भी टूल टिप लगाने के लिए, किसी भी चीज में टूल टिप लगाने के लिए, और टाइटल में वो चीज लिख देनी है जो चीज आपको उस टूल के बारे में लिखनी है, टूल टिप टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक बटन बनाता हूं, बटन सबमिट, सबमिट का बटन बनाया मैंने अपने उसमें, मॉडल ओपन किया, नीचे आया, देखिए सबमिट का बटन आ रहा है, आ रहा है। अभी मुझे पता नहीं चल रहा ये बटन किस चीज के लिए है, ये बटन किस चीज के लिए है। मैं अगर इसके होवर पर टूल टिप लगा दूं, मतलब होवर करने में मुझे बता दे ये खुद कि ये किस चीज के लिए, तो ये कितना अच्छा हो जाए। मुझे बस क्लास में पहले तो इसके बटन बना लेता हूँ, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, एक बटन बना लिया इसको मैंने, बटन बन गया। और बस मुझे क्या चेंज करना है, क्या लिखना है, डेटा बीएस टॉगल में टूल टिप लिखना है और टाइटल में वो चीज लिख देनी है जो चीज मुझे दिखानी है। तो मैं यहाँ पे बटन में आया, एट्रीब्यूट दिया, डेटा बीएस टॉगल टूल टिप, टॉगल करो टूल टिप को, और
टाइटल में, टाइटल में मैं वो चीज लिख दूंगा जो चीज मुझे दिखानी है। टाइटल में मैंने कहा भाई, दिस बटन सेव्स योर डेटा। चेक करते हैं, बटन है, ये रहा, होवर करता हूं, देख रहे हो क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है, दिस बटन सेव योर डेटा, होवर करने पे दिखा रहा है। पहले नहीं दिखा रहा था। ये बटन किस मतलब किसी बटन के ऊपर अगर आप ये चाहते हो कि वो बटन बताए खुद कि वो किस काम के लिए है, वो बनाया क्यों गया है, तो आपको सिंपल क्या क्लास ऐड करनी, एक एट्रीब्यूट ऐड करना है डेटाबीएस, सॉरी डेटाबीएस टॉगल टूल टिप का, और उसके टाइटल के एट्रीब्यूट में लिख देना है उस वो चीज जो चीज आपको दिखानी है, जो चीज आपको दिखानी है। मेरे ख्याल में मैंने कुछ गड़बड़ करी है, नहीं सही है। डेटाबेस टॉगल और टाइटल में टूल टिप, सिंपल। यूजिंग द ग्रेड, देखिए उसके अंदर ग्रेड यूज करी हुई है। आप मतलब पूरा का पूरा फॉर्म बना सकते हो। मैं मॉडल के अंदर पूरा का पूरा फॉर्म बनाता था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डेटा एंट्री फॉर्म मॉडल के अंदर। और उसका फॉर्म, ये जो बटन होता था सेव चेंजेस का, ये बेसिकली वो बटन, उसके फॉर्म का सबमिट का बटन रखता था मैं। मतलब आपके ऊपर है कि आप मॉडल में क्या क्या बना सकते हो, ये आप जानते हो। मॉडल कंटेंट, देखिए फॉर्म आ रहा है, इनपुट फील्ड्स वगैरह आ रही हैं खुद से, सेव चेंजेस क्लोज, देखें गेट बूटस्ट्रैप रेसिपिएंट खुद से लिखा हुआ आ रहा है। टॉगल बिटवीन मॉडल्स, दो मॉडल्स बनानी है मुझे अगर, फॉर एग्जांपल ओपन फर्स्ट मॉडल, इसी के अंदर अगर मुझे सेकंड मॉडल खोलनी है, मतलब इसके ओके करने पे दूसरी मॉडल खुले, ये जा रही है दूसरी आ रही है, दो मॉडल्स एक साथ काम कर रही हैं। कैसे बनती है, बैक टू फर्स्ट मॉडल, ओपन सेकंड मॉडल, बैक टू फर्स्ट मॉडल, और क्लोज से मॉडल क्लोज। मैं बस के कोड समझूंगा। देखें, पहले इन्होंने मॉडल के कोड लिख दिया, ये पहले मॉडल का कोड है और ये मेरे दूसरे मॉडल का कोड है। सिंपल सिंपल, मैं इसको देखूंगा, इसकी आईडी क्या है, एग्जाम्पल मॉडल टॉगल, और इसका है एग्जाम्पल मॉडल टॉगल 2। आईडी चेंज कर दी ताकि दोनों को अलग अलग ये गेट कर सके। फिर मैं नीचे आता हूं बटन्स की तरफ, तो इन्होंने देखें पहला बटन बनाया जिसका टारगेट क्या रखा, एग्जाम्पल मॉडल टॉगल, यानी पहली वाली डिफ, ये वाला टारगेट रखा, यानी फर्स्ट मॉडल खुले। फिर डेटा बीएस टॉगल मॉडल, और एक बटन बनाया जिससे वो पहला वाला मॉडल खुल रहा है, और दूसरा वाला मॉडल किससे खुल रहा है, उस मॉडल के अंदर ही एक और बटन बनाया जिसमें देखिए इन्होंने एट्रीब्यूट्स क्या रखे, जो उस बटन को खोलने, मतलब उस बटन में रखे थे मॉडल को खोलने के लिए। तो सिर्फ बटन में ये चीजें ऐड करने से आपका मॉडल जो है, मॉडल की बॉडी जो है वो ओपन हो रही है, दूसरे मॉडल की ऑन हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें देखें आप, पहले डेटा बीएस टारगेट आपका एग्जाम्पल मॉडल टॉगल था, और इसके ये जो खुला उसके अंदर मेरा डेटा बीएस टारगेट दूसरे मॉडल की आईडी है, देखें ये दूसरे मॉडल की आईडी थी ना, जो नीचे वाला मॉडल है ये देखें, ये रहा दूसरे मॉडल की आईडी है, जो कि अब ये इसको टारगेट कर रहा है, और दूसरे मॉडल में वो पहले वाले को ऐड कर रहा है। देख रहे हैं, बैक टू फर्स्ट, डेटा बीएस टारगेट किसको कर रहा है, एग्जाम्पल मॉडल टॉगल, यानी फर्स्ट मॉडल को। तभी ये जब लाइव अगर मैं इसको देखूं, तो ओपन फर्स्ट मॉडल, पहला मॉडल ओपन हुआ, इस बटन से मॉडल 2 ओपन हो रहा है, और मॉडल 2 के अंदर जो बटन है वापस से 1 पे लेके आ रहा है। मतलब जो ये वाला जो बटन है ना, बैक टू फर्स्ट वाला, इसके इन्होंने इसके अंदर जो एट्रीब्यूट रखे हैं डेटा बीएस टारगेट का और डेटा बीएस टॉगल का, वो वही रखे हैं जो इसके अंदर रखे थे ओपन फर्स्ट मॉडल में, ताकि पहली वाली मॉडल के लिए। बात समझ में आ रही है। तो ये बूटस्ट्रैप बेसिकली आपकी कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन कंपोनेंट्स में आप अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, जिसकी मदद से आप अपना एक अच्छा, खूबसूरत और बेहतरीन कंपोनेंट वगैरह बना सकते हो, कस्टमाइजेबल विदाउट एनी स्टाइलिंग एंड जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप के सिर्फ क्लासेस से। ठीक है, तो ये तो हमारा मॉडल कंपोनेंट, और इसके साथ साथ हम और भी चीजें देखते रहेंगे साथ साथ।
ताकि ऑफ कैनवास वगैरह पैजिनेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, प्लेस होल्डर पॉप ओवर्स वगैरह अच्छे हैं, प्रोग्रेस बार भी काफ़ी अच्छा है। तो ये ज़रूर आप जो है ना ट्राई करेगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।